अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि फेसबुक ऐप का कलर ब्लू ही क्यों रखा गया? और इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसान कौन गुजरे हैं, यानी कि बिल गेट्स के अलावा? और इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर इस वक्त जितनी वीडियोस मौजूद हैं वो सारी की सारी वीडियोस अगर आप देखें तो आपको कितना टाइम लगेगा? इस तरह के बहुत से फन फैक्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूजिक की। आप सबने ये तो अक्सर नोट किया होगा कि जब भी आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? क्यों अपना फेवरेट म्यूजिक सुनने से आप रिलैक्स फील करते हैं? तो इसकी एक्चुअल रीजन ये है कि जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन नामी एक रिलैक्सिंग हार्मोन क्रिएट करता है जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैल के आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। लेकिन इसके बारे में एक और फन फैक्ट ये है कि आप अगर ज्यादा म्यूजिक सुनेंगे तो बहुत ही ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा और ये बॉडी के लिए ज्यादा मिकदार में खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा एक फन फैक्ट ये है कि आपने बेरीज को तो कभी ना कभी जरूर ही देखा होगा, बल्कि बहुत से लोगों ने बेरीज को खाया भी होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि बनाना, टोमेटो और बैंगन यानी कि एग प्लांट जैसे प्लांट्स भी बेरीज में ही कंसिडर होते हैं, यानी कि बनाना और टोमेटोज वगैरह भी बेरीज ही हैं। तो दोस्तों, था ना ये फैक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा एक फन फैक्ट ये है कि जॉन केज नामी एक म्यूजिक कंपोजर गुजरे हैं और उनके बारे में एक फन फैक्ट ये है कि उन्होंने दुनिया का लॉन्गेस्ट म्यूजिकल पीस बनाया, यानी कि लॉन्गेस्ट म्यूजिकल ट्रैक उन्होंने ही बनाया है। और इस ट्रैक को बहुत ही ज्यादा स्लो प्ले किया जाता है। और इसके बारे में एक फन फैक्ट ये है कि अगर इस ट्रैक को शुरू से आखिर तक प्ले किया जाए तो इसके एंड तक पहुंचते पहुंचते 640 साल गुजर जाएंगे। यानी कि अगर इसको कंटिन्यूअसली प्ले किया जाए तो ये 640 साल तक चलता रहेगा। तो क्या आप इस म्यूजिक ट्रैक को पूरा सुनना चाहेंगे? दोस्तों, अपने बचपन में या आप भी कभी चार्ली चैपलिन की मूवीज तो जरूर देखी होंगी। उनको आज तक फन का लेजेंड माना जाता है। लेकिन उनके बारे में एक बहुत ही मजेदार फन फैक्ट ये है कि एक बार चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कंपटीशन हुआ था, यानी कि उन लोगों का कंपटीशन जो कि चार्ली चैपलिन जैसे नजर आते हैं। और इस कंपटीशन में चार्ली चैपलिन ने बजाते खुद भी हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ पर फन फैक्ट ये है कि चार्ली चैपलिन खुद वो कंपटीशन हार गए। यानी कि वो चार्ली चैपलिन जैसा दिखने का ही कंपटीशन था और बजाते खुद चार्ली चैपलिन उस कंपटीशन में हार गए। यानी कि चार्ली चैपलिन से भी ज्यादा चार्ली चैपलिन जैसा कोई और दिख रहा था। दोस्तों, फेसबुक तो आप सब जरूर ही यूज करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक के ऐप का कलर हमेशा ब्लू ही क्यों होता है? और फेसबुक के अंदर बहुत सी और भी चीजें ऐसी हैं जिनका कलर हमेशा ब्लू रखा जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बाय चांस ही फेसबुक का कलर ब्लू रख दिया गया होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इसके बारे में फन फैक्ट ये है कि फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग कलर ब्लाइंड है। जी हाँ, बिल्कुल, वो कलर ब्लाइंड है और उनको ग्रीन और रेड कलर बिल्कुल नजर नहीं आते। इसी वजह से उन्होंने फेसबुक का कलर ब्लू रखा है। तो दोस्तों, क्या अब तक आप ये फैक्ट जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही मजे का फन फैक्ट ये है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये तो बताया था कि हमारी बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसमें से 7 to 8% हमारे ब्लड का वेट होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जितना बैक्टीरिया मौजूद होता है उसका कितना वेट होता है? हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बैक्टीरियाज तो मौजूद होते ही हैं, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि हमारे जिस्म के अंदर जो टोटल बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं उनके अगर वजन की बात की जाए तो उनका वजन 1 किलो से 4 किलो तक हो सकता है। जी हाँ, 1 किलो से 4 किलो तक बैक्टीरिया जिनको आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। दोस्तों, इसके अलावा आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए वो हर चीज के बारे में बहुत ही क्यूरियस रहते हैं। और आपने अक्सर नोट किया होगा कि छोटे बच्चे सवाल बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि वो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसके बारे में एक फन फैक्ट ये है कि अगर एक एवरेज 4 साल के बच्चे की बात की जाए, यानी कि एक 4 साल का छोटा बच्चा, तो वो दिन के अंदर तकरीबन 400 सवाल करता है। जी हाँ, बिल्कुल, एक एवरेज बच्चा दिन के अंदर तकरीबन 400 क्वेश्चंस पूछता है। और इसकी वजह भी यही होती है कि बच्चे दुनिया के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, तो वो हर चीज को देख के उसके बारे में क्यूरियस रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी पे जितने भी स्किन सेल्स होते हैं वो अक्सर गिरते रहते हैं और हम जहां भी जाते हैं वहां हमारे कुछ ना कुछ स्किन सेल्स गिर जाते हैं। इसके बारे में एक और फन फैक्ट ये है कि जो हमारी आउटर स्किन होती है ये 1 मंथ के बाद रिप्लेस हो जाती है, यानी कि पुरानी स्किन चली जाती है और नई स्किन उसकी जगह ले लेती है। और अगर हम किसी एवरेज पर्सन की बात करें तो एक एवरेज पर्सन अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, यानी कि एक एवरेज लाइफ टाइम के अंदर 20 kg स्किन लूज करता है। यानी कि ये जो स्किन सेल्स गिरते रहते हैं ये गिरते गिरते इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अगर उनको मेजर किया जाए तो वो तकरीबन 20 किलो बनता है। तो इस तरह से हम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर तकरीबन 20 kg स्किन लूज कर देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही मजे का फन फैक्ट ये भी है कि वाशिंगटन के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है उस ऑफिस के अंदर एक ऐसा कमरा मौजूद है जिसको दुनिया का सबसे ज्यादा खामोश तरीन कमरा माना जाता है, यानी कि क्वाइटेस्ट रूम ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। और इस रूम के बारे में फन फैक्ट ये है कि अगर आप इस रूम के अंदर जाकर ठहर जाएं तो आपको अपनी हार्ट बीट भी सुनाई देगी, यानी कि आपको अपनी दिल की धड़कन भी सुनाई देने लग जाएगी। इस रूम के अंदर इतनी ज्यादा खामोशी होती है, यानी कि पिन ड्रॉप साइलेंस से भी ज्यादा खामोशी।
दोस्तों आप भी इस रूम में जाना एक्सपीरियंस तो जरूर करना चाहते होंगे। दोस्तों इसके अलावा ट्रैफिक जैम का सामना तो आप सबको जिंदगी में कभी ना कभी हुआ ही होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैफिक जैम कौन सा था? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2012 के अंदर चाइना की सिटी बीजिंग के अंदर एक ट्रैफिक जैम हुआ था जो कि तकरीबन 10 दिन तक जारी रहा था। यानी कि 10 दिन तक वो ट्रैफिक जैम रहा था। और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ तकरीबन 62 किलोमीटर यानी कि 62 किलोमीटर तक फैली हुई थी। यानी कि इस ट्रैफिक जैम की वजह से 62 किलोमीटर तक गाड़ियां ठहरी थीं और बड़ी मुश्किल से 10 दिन के बाद इस ट्रैफिक जैम को खत्म कराया गया। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ट्रैफिक जैम के अंदर फंस जाएं तो आपका क्या रिएक्शन होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर दुनिया के अमीर तरीन शख्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपके जहन में बिल गेट्स आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन इंसान तो थे ही, लेकिन वो सिर्फ अपने वक्त के अमीर तरीन इंसान थे, यानी कि अब के अमीर तरीन इंसान रहे हैं। लेकिन अगर शुरू से अब तक के सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्स की बात की जाए तो एक जॉन डी रॉकीफेलर नामी शख्स गुजरे हैं जो कि अब तक के दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान होने का रिकॉर्ड अब तक रखते हैं। और अगर इनकी दौलत का कंपैरिजन बिल गेट्स के साथ किया जाए तो उनकी दौलत बिल गेट्स से भी 10 गुना ज्यादा थी। तो दोस्तों आपको ये जानकर शौक तो जरूर लगा होगा। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चींटियां दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा मौजूद हैं कि अगर टोटल चींटियों का वजन और टोटल इंसानों का वजन किया जाए तो चींटियों का वजन इंसानों के बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा। तो इसी तरह अगर चिकन्स की बात की जाए तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि चिकन्स की जो टोटल पॉपुलेशन दुनिया के अंदर मौजूद है वो इंसानों की टोटल पॉपुलेशन की निस्बत डबल है। जी हाँ, डबल। और ये पॉपुलेशन तकरीबन 18.6 बिलियन है। दोस्तों इसके अलावा एक और मजे के फन फैक्ट की बात कर लेते हैं। आपने दुनिया के अंदर बहुत से कंट्रीज के बहुत से फ्लैग्स तो जरूर ही देखे होंगे। हर कंट्री का एक अपना फ्लैग होता है, उसका एक अपना कलर और डिजाइन होता है। लेकिन अगर फ्लैग के कलर्स की बात की जाए तो दुनिया के अंदर जितने भी फ्लैग्स हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला कलर रेड है। लेकिन अगर सबसे कम यूज होने वाली कलर की बात की जाए यानी कि फ्लैग्स के हवाले से जो लीस्ट फ्रीक्वेंट कलर है वो पर्पल है। यानी कि पर्पल कलर फ्लैग्स के अंदर बहुत ही कम यूज होता है। दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि अगर आपने कभी जिंदगी में स्नो देखी है यानी कि स्नोफॉल देखी है तो आप अपने आप को लकी कंसीडर करें, क्योंकि आप दुनिया के उन 33% लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में एक बार स्नो को देखते हैं। यानी कि दुनिया के अंदर सिर्फ 33% लोग ही जिंदगी में स्नो को देख पाते हैं। बाकी के 66% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में कभी भी स्नो को नहीं देख पाते। तो क्या आपने कभी स्नो देखी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जब ऑटम सीजन आता है यानी कि जब खिजा आती है तो दरख्तों के पत्ते रेड हो जाते हैं, सब्ज नहीं रहते। तो इसकी वजह क्या है? दरख्तों के पत्ते अपना ग्रीन कलर लूज करके रेड क्यों हो जाते हैं? तो इसकी एक्चुअल रीजन ये है कि प्लांट क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं कर पाता। जी हाँ बिल्कुल, जब प्लांट को प्रॉपर सनलाइट या प्रॉपर हीट ना मिले तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता और इसी पिगमेंट की वजह से दरख्तों के पत्तों का कलर ग्रीन होता है। और जब ये पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता तो दरख्तों के पत्ते रेड हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गिर जाते हैं। जबकि अगर प्लांट्स के ग्रीन कलर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ग्रीन कलर के लीव्स प्लांट के उस वक्त होते हैं जबकि ऐसा सीजन हो जब दिन के वक्त प्रॉपर धूप निकलती हो और थोड़ी बहुत गर्मी होती हो, जबकि रातें ठंडी हों। तो ऐसे सीजन के अंदर जब दिन गर्म हो रातें ठंडी हो तो ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल प्रोड्यूस हो पाती है और इसी वजह से प्लांट्स का कलर भी बहुत ही ज्यादा ग्रीन हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा आपने कभी ना कभी ऐसे लोगों को तो जरूर देखा होगा जिनको जब स्नीज यानी कि छींक आने लगती है तो वो अपनी छींक को रोक लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये प्रोसेस कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ये छींक उनकी जिंदगी की आखिरी छींक भी हो सकती है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम छींक को रोकते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है और इस प्रेशर की वजह से हमारे दिमाग की या हमारे गर्दन के अंदर मौजूद रगें फट सकती हैं और वो छींक हमारी जिंदगी की आखिरी छींक हो सकती है। इसलिए हमें कभी भी छींक को रोकना नहीं चाहिए। छींक को तो वैसे भी नहीं रोकना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक इंटरनल मैकेनिज्म है और ये इसलिए होता है कि जब हमारे जिस्म के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि डस्ट वगैरह दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो छींक के जरिए हमारा जिस्म उनको बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।